हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ दी ऑस्कर सीरीज के नए एपिसोड के साथ में। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आजकल जो भी माहौल चल रहा है, पीछे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उसकी वजह से वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो गई थी। और उसके बाद अभी क्या है कि वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो मैंने सोचा था कि आपको 26 ऑफ अप्रैल से पहले, क्योंकि 26 यानी कि कल जो है वो ऑस्कर की अनाउंसमेंट होगी, तो उससे पहले आपको सारी मूवीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं, ताकि आप उनमें से ज्यादातर मूवीज देख सकें। और अगर आप ऑस्कर को फॉलो करते हैं तो अवार्ड फॉलो कर सकें, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। मतलब फिल्म फेयर फॉलो करने से तो ज्यादा ही मजा आएगा। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि ये सब चीजें जो चल रही हैं आसपास, उनसे अपने दिमाग को अलग हटाना, खुद को एक नई चीज में लेके आना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लेके आना थोड़ा सा मुश्किल है, आई नो। बट क्या करें, लाइफ है, इसी तरह चलती है। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना बताने के लिए ये चीज़ें कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ें अपने आसपास एक्सपीरियंस की हैं, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि देखो भाई, टाइम है, काम है, बाकी चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो आपकी फैमिली है। तो प्लीज़ अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप देख रहे हैं आप तब भी हिस्सा हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और मेरे वीडियोस को पूरा देखा करिए, क्योंकि जो भी कंटेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज रहती है जो आप अपनी लाइफ में आगे जाके ना कहीं अप्लाई जरूर कर पाएंगे। तो ऑन दैट नोट आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएम डायमेंशन। तो आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम एक साथ 5 फिल्मों का रिव्यू करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आजकल, सीरियसली यार। एक्चुअली जोक्स अपार्ट, बट मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि कल तो ऑस्कर आ ही जाएगा, तो उसके बाद भी आप रिव्यू देखेंगे, जरूर देखेंगे, क्योंकि सारी फिल्में सबने नहीं देखी होती हैं। बट आई जस्ट वांट टू गिव माय टेक बिफोर द ऑस्कर्स, सो दैट कि मैं अपने आप को एनालाइज कर पाऊं कि एज अ सिनेमा लवर, एज अ वर्ल्ड सिनेमा फॉलोअर, मैं कितनी अंडरस्टैंडिंग रखता हूं मूवीज के बारे में, जो कि जब ये अवार्ड नॉमिनेट होंगे, सॉरी, जब ये अवार्ड दिए जाएंगे, तब पता चल जाएगा कि मेरी जो भी ऑब्जर्वेशन थी, जो भी मेरे एनालिसिस थी, वो कितनी हद तक सही थी। तो सबसे पहले अगर आज जिस मूवी का मैं रिव्यू करने वाला हूं वो है जूडास एंड द ब्लैक मसीहा। जूडास एंड द ब्लैक मसीहा एक तरह से आप कह सकते हैं कि बायोपिक है। Deputy Chairman Fred Hampton of the Illinois Black Panther Party. Repeat after me. I am a revolution. 1960 में यूएस में ब्लैक पीपल के साथ जो भी चीजें होती थी, उनको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता था, एक तरह का रिवॉल्यूशन लेके आए थे वो लोग। तो उस चीज के ऊपर ये पूरा प्लॉट बेस्ड है। अगर मैं बात करूं कि प्लॉट के बारे में आगे थोड़ा सा बात करूंगा, पर बेसिक कहानी यही है कि जो ब्लैक पीपल यूएस में 1960s में जो भी उनकी हालात थे, जो भी उनकी कंडीशंस थी, उन कंडीशंस को वो कैसे टैकल कर पाए, अपने हक के लिए कैसे लड़ पाए, क्या वो उसमें कामयाब हो पाए, नहीं हो पाए, वो जर्नी कैसी रही है, इन शॉर्ट द ब्लैक पैंथर ग्रुप की जर्नी कैसी रही है, उसके बारे में ये पूरी फिल्म है। अब शुरू से शुरू करते हुए सबसे पहले अगर मैं कास्ट की बात कर लूं, तो मैं बताना चाहूंगा कास्ट में यहाँ पे 2 या 3 नाम ही लूंगा, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं, हालांकि सबने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, फिर भी 2-3 मेन कैरेक्टर हैं, सबके बारे में बताने जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो शॉर्ट में रखते हुए मैं आपको अगर बताऊं तो सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर डैनियल कालूया, और दूसरे नंबर पर है लिकेथ स्टैनफील्ड, तीसरे नंबर पर जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा वो है डोमिनिक फिशबैक। बहुत मुश्किल नाम है सीरियसली। तो डैनियल प्ले करते हैं फ्रेड हैम्पटन का कैरेक्टर, लिकेथ प्ले करते हैं बिल ओ'नील का कैरेक्टर, और डोमिनिक प्ले करते हैं डेब्रा का कैरेक्टर। अब ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं, ये फिल्म में किस तरह इन्हें डाला गया है, कहानी किस तरह लिखी गई है। तो अगर मैं बात करूं कि जो फ्रेड का कैरेक्टर है वो एक तरीके से जो ब्लैक पैंथर ग्रुप जो था उसके जो हेड थे उनका रोल प्ले करते हैं। डैनियल प्ले करते हैं फ्रेड का कैरेक्टर, फ्रेड हैम्पटन, जो कि ब्लैक पैंथर ग्रुप के फाउंडर मेंबर थे और उन्होंने ही सब कुछ शुरू करवाया था। तो मेन कैरेक्टर, मेन लीड में है ये। अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो है लिकेथ स्टैनफील्ड, जो बिल और नेल का कैरेक्टर प्ले करते हैं।
इन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो गद्दार है जो अपनी ही पार्टी से, ब्लैक पैंथर पार्टी से गद्दारी करता है और जा करके वो मतलब यूएस की जो सीक्रेट सर्विसेज होती है उनको जाके उसकी मुखबिरी कर देता है इन शॉर्ट। तो ये पूरा प्लॉट है कहानी का। अब मैंने जैसा बताया, अगर थोड़ा सा डिटेलिंग में जाऊं मैं आपके, तो प्लॉट में इंट्रोडक्शन तो इतना ही है, लेकिन कहानी जैसे चलती है, मतलब जो इनका स्ट्रगल है उस टाइम पे जो ब्लैक पीपल्स होते थे उनके साथ क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था, ये सब इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। फ्रेड का जो कैरेक्टर है वो किस तरह अपनी लाइफ के एक पहलू से दूसरे पहलू पे मूव करता है, कैसे सब कुछ उसे लगता है कि चीजें ठीक होनी चाहिए, फिर अचानक से चीजें उसके साथ होती रहती हैं और एक टाइम पे वो ऐसा महसूस करता है कि उसकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है। I am a revolutionary. I am a revolutionary. I am a revolutionary. I am a revolutionary. और वो डिसाइड कर लेता है कि उसको ब्लैक पीपल्स के लिए लड़ना है, और ये सब चीजें करते हुए उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या मुसीबतें झेली, क्या क्या हुआ आखिर में, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो ये सारी चीजें हुई। हालांकि कहानी आपको पता है तो विकिपीडिया पे आपको स्पॉइलर भी मिल जाएगा, बट आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट इफ यू डोंट हैव द आइडिया अबाउट द रियल रेवोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो मैं इसको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये प्लॉट है। परफॉर्मेंसेस वाइज सबने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगेन मैं नाम लेना चाहूंगा कि डैनियल को फ्रेड के कैरेक्टर के लिए बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला है, और हो सकता है कि वो ये अवार्ड जीत भी जाए। तो क्योंकि मेरा एक एनालिसिस ये कहता है, मेरा अब तक का ऑस्कर का जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि जितनी भी फिल्में थोड़े पीरियड ड्रामा होती हैं या पुराने टाइम में सेट होती है ना, उनको ज्यादातर ऑस्कर मिलता है। मतलब बेस्ट फिल्म का तो मिल ही जाता है, एक्टिंग वाइज आई डोंट नो, कभी कभी मिलता है कभी कभी नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से जुडास एंड द ब्लैक मसीहा का बहुत अच्छा चांस है कि ऑस्कर्स में ये अच्छा परफॉर्मेंस देगी, काफी सारी कैटेगरीज में नॉमिनेटेड भी है। तो अभी के लिए मेरा रिव्यू इसके लिए यही है कि फिल्म बहुत अच्छी है। अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको अपनी लाइफ में मोटिवेशन चाहिए, अगर आपको ऐसी सिचुएशन से आप लड़ रहे हैं अपनी लाइफ में जहां पे सब कोई आपके अगेंस्ट है, फिर भी आपको अपनी चीज चाहिए, अपना अपनी मंजिल चाहिए, तो ये फिल्म आपको बहुत हेल्प कर सकती है। एंड में मैं डायरेक्टर की बात करना चाहूंगा। शाका किंग ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और बहुत ही अच्छा काम किया है। ट्रस्ट मी गाइज, ये फिल्म अगर आपको देखनी है तो आप इसे जाकर के कहाँ देख सकते हैं, कैसे आपको मिलेगी, ये सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इजीली एक्सेस कर पाए वो इन्फॉर्मेशन और ये फिल्म देख पाए। तो मूविंग अहेड, अगर हम दूसरी फिल्म के बारे में बात करें जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वो फिल्म है यंग प्रॉमिसिंग वुमेन। यंग प्रॉमिसिंग वुमेन एक लड़की की कहानी है बेसिकली, जो अपनी फ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए, सिंपल सा यही प्लॉट है। What are you gonna do? I don't know. Whisper something in your ear. Good God Almighty. उसमें उसके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में मैं आपको इसकी कहते हैं कि थोड़ी सी आइडियोलॉजी बताऊंगा, रिप्रेजेंटेशन का तरीका, सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन जो किया गया है वो भी थोड़ा सा बताऊंगा। उससे पहले अगर मैं कास्ट की बात कर लूं तो मैं बताना चाहूंगा आपको, इस फिल्म की कास्ट में है कैरी मुलिगन जो कैसेंड्रा का कैरेक्टर प्ले करती हैं, लीड कैरेक्टर। Perverted thing to say. You think you'd learn by that age, right? Please lay down. What are you doing? It's okay, Kate, you're safe. What are you doing? एमरेल्ड फेनल, और तीसरा कैरेक्टर इसका मैं नाम लेना चाहूंगा बो बर्नहम। ये तीन मेन कैरेक्टर्स मैंने बताया आपको। अब अगर फिल्म के बारे में मैं बात कर लूं, प्लॉट के बारे में मैंने आपको बताया क्या कहानी है, तो फॉर मी अगर मैं बात करूं तो समहाउ ये फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट अगर हुई है तो बेसिकली मेरा ख्याल से शायद जो राइटर्स ने बहुत अच्छा काम किया है और सिनेमेटोग्राफर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। स्टोरी आइडिया मुझे बहुत ज्यादा नया नहीं लगा, रिप्रेजेंटेशन बहुत यूनिक था आई मस्ट से। तो स्टोरी आइडिया कोई बहुत ज्यादा कमाल नहीं था, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी। फिल्म के साथ आप एंड तक बने रहते हैं। तो इस फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं, आपको एंटी क्लाइमैक्स वाली फिल्में ज्यादा पसंद आती हैं, ये कुछ चीजें हैं जो इस फिल्म में आपको देखने को मिल सकती हैं। एक इमोशनल जर्नी है एक इंसान की जिसने अपना दोस्त खोया है और उसके बाद उससे समहाउ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उसे मौका मिल जाता है कि वो अपने फ्रेंड के जो कातिल है उनसे बदला ले सके।
तो इसी पूरी चीज के अराउंड ये पूरी कहानी घूमती रहती है। एंड में क्या होता है नहीं होता है स्पॉइलर हो जाएगा अगेन, तो मैं आपको इसके बारे में कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप खुद जाके फिल्म देख सकते हैं। अगेन जो भी डिटेल्स मुझे मिलेंगी कि ये फिल्म आप कहां देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक में जरूर डाल दूंगा। मूविंग ऑन, अगर मैं बात करूं प्लॉट से हटकर परफॉर्मेंसेस की, तो परफॉर्मेंसेस पूरी फिल्म में बहुत ज्यादा अच्छी हैं। कोई भी एक्टर आपको मायूस नहीं करता। अब सारी फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई तो ऑब्वियसली ये थोड़ा मुश्किल रहेगा कि कोई भी एक्टर आपको कम टच करेगा या ज्यादा करेगा। स्क्रीन टाइम के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है ये टोटली उन पर डिपेंड करता है। बट हाँ, ये बात बिल्कुल पक्की है कि सबने अपना काम बहुत ईमानदारी से निभाया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं डायरेक्टर की, तो एमराल्ड फेनेल ने ये फिल्म डायरेक्ट की है और बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है उन्होंने। जैसा मैंने कहा, ये फिल्म अगर किसी एक यूएसपी की वजह से देखी जानी चाहिए तो द वे इट्स शॉट एंड द वे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कास्ट एंड द सिनेमेटोग्राफर इटसेल्फ। तो डायरेक्टर का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसा मैं हमेशा मानता हूं डायरेक्टर जो होते हैं वो कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं। तो आई बिलीव कि ये सारी चीजें जो हैं वो समहाउ कहीं ना कहीं इस फिल्म के लिए काम कर जाती हैं और दैट इज व्हाई ये फिल्म जो है वो नॉमिनेट हुई है ऑस्कर्स के लिए। अब अगर मैं बात करूं मूविंग अहेड, इसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा साउंड ऑफ मेटल की। You sound great. Yeah, right. What? You tell me you weren't feeling it? You were in it. We don't need to put them all out. I know, but we just need to film. साउंड ऑफ मेटल एक ऐसी फिल्म है जो आई बिलीव कि हर इंसान को जिंदगी में एक बार जरूर देखनी चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, तो एक कहानी है एक म्यूजिशियन की, उसके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, कैसे उसकी सुनने की शक्ति चली जाती है और बाकी चीजें जैसी जैसी होती है। बेसिक कहानी यही है। प्लॉट में थोड़ा ज्यादा डिस्कस करूंगा मैं। अगर मैं बात करूं कास्ट की, तो कास्ट के अंदर मैं एक दो नाम ही लेना चाहूंगा। रिज अहमद ने रूबेन का कैरेक्टर प्ले किया है, जो लीड कैरेक्टर है। Your hearing is deteriorating rapidly. ओलिविया कोक है जो लोए का कैरेक्टर प्ले करती हैं, जो कि क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि एक तरह से पैरेलल लीड में है इनके। तो ये सारे जो हैं चीजें हैं हुई हैं इसमें कि जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने किस किस तरह से अपना काम किया है, उस चीज को लेके कहीं ना कहीं आपका ध्यान इस तरफ जरूर जाता है कि इस फिल्म में कुछ ना कुछ अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा जब आप एक्टर्स के नाम सुनते हैं। तो बात करूं अगर मैं प्लॉट की, तो प्लॉट जैसा मैंने बताया कि एक म्यूजिशियन की कहानी है जो बहुत ड्रमर है, बहुत ज्यादा एक तरीके से इन्वॉल्व है अपने म्यूजिक में। फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनकी सुनने की शक्ति चली गई है या धीरे धीरे जा रही है। उस सिचुएशन के बाद कैसे वो अपना पैशन फॉलो करते हैं, कैसे उनके सपनों को पूरा करते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि सारी चीजें उनके अगेंस्ट थी, उसके बाद भी वो हार नहीं मानते। और एंड में क्या होता है फिल्म में, कैसे वो अपने सपने पूरे करते हैं नहीं करते हैं, ये सारी चीजें देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, इतना कहूंगा कि अगर आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई पैशन है जिसे आप फॉलो करना चाहते हैं तो आपको एक बार ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि कई बार कई चीजें हम ट्राई करते हैं उन पर हम इसलिए वो छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमसे हो नहीं पाएंगी। तो प्लीज एक बार इस फिल्म को जरूर देखिएगा। अगर मैं आखिरी में बात कर लूं कि फिल्म के जैसे परफॉर्मेंस मैंने कहा बहुत ही अच्छी है परफॉर्मेंस की, साथ ही साथ अगर मैं लास्ट में बात करना चाहूंगा डायरेक्टर की, डारियोस मार्डर, आई बिलीव कि मैंने नाम सही प्रोनाउंस किया है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और ये फिल्म आपके दिल को इतना अंदर तक छू के जाएगी कि हो सकता है कि कुछ सीन्स देख करके आपके आंसू भी आ जाए। बट अगर आप लाइफ में कभी भी किसी भी सिचुएशन में, मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, हम सब जानते हैं कि चीजें कितनी बिगड़ती जा रही हैं, तो यही एक चीज है जिससे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। समवेयर डाउन द लाइन आई बिलीव कि ठीक है बीमारी है, चीजें हैं, सब बुरा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट इज नॉट अबाउट कि बीमारी कितनी भयानक है, इट इज ऑलवेज अबाउट द इंटेंट ऑफ अप्रोच, कि आप किस अप्रोच से, किस इंटेंट से उस बीमारी को डील कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ कर रहे हैं तो आप भरोसा रखें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्दी हो जाएंगे। सिर्फ पॉजिटिव रहना है और जितनी भी चीजें फॉलो करने को कही गई हैं प्रोसेस को फेथफुली फॉलो कीजिए और पॉजिटिव रहिए, ये बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चलिए अब इसके आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो मैं बात करना चाहूंगा नंबर 4 पर जो मूवी आती है। नंबर 4 पर जिस फिल्म के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो फिल्म है मिनारी। इस फिल्म के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसी फैमिली की कहानी है जो कि कोरिया से आती है
यूएस में रहती है और वहां पर अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाती है। ये बेसिक प्लॉट है। इसके बाद अगर मैं जल्दी से इस फिल्म के कास्ट के बारे में बात कर लूं, David, look! They're wheels! Wheels? 여기 대체 어디야? 집이지. 우리 새로 시작한다고 그랬잖아. फिल्म की कास्ट है स्टीवन यूं है जो जैकब का कैरेक्टर प्ले करते हैं, यून यू जंग जो सुंजा का कैरेक्टर प्ले करती हैं, एलन एस किम जो डेविड का कैरेक्टर प्ले करते हैं, और हान ये री जो कि मोनिका का कैरेक्टर प्ले करती हैं। ये बेसिकली एक फैमिली की कहानी है जो फैमिली है कोरिया से, बट वो यूएस शिफ्ट हो गई है और वहां शिफ्ट होने के बाद कुछ टाइम से वहां रह रही है। उसकी लाइफ में क्या क्या होता है, एक बहुत स्वीट सी और सिंपल कहानी है ये। मतलब इसमें कोई एक ऐसा नहीं है कि अगर आप कहानी की बात करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा, जैसे पैरासाइट थी वो भी एक सिंपल कहानी थी, उसका एंड हालांकि मुझे समझ नहीं आया, फिर भी वो फिल्म बेस्ट पिक्चर ले गई। तो मैं तो जिस दिन से ऐसा हुआ है, ऑनेस्टली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं मिलना चाहता हूं उस फिल्म के डायरेक्टर से। लिटरली मैं चाहता हूं कि एक बार मैं उस पर्सन से बात करूं, उससे पूछूं कि मेरे भाई तुमने उस फिल्म में जो एंड दिखाया था, तुम्हारी फिल्म को बेस्ट फिल्म का ऑस्कर मिल गया, बहुत बढ़िया बात है, बट मेरे भाई ये बता दो कि क्या सोच के एंड लिखा था, मतलब लिटरली क्या फूंक के एंड लिखा था। मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आया यार। मतलब मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूं, बट वो फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। क्लाइमैक्स मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगा था उस फिल्म का। मे बी दैट्स वाई वो ऑस्कर भी जीत गई, क्योंकि ऑस्कर में ऐसी चीजों का ना बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो खैर, मूविंग बैक टू द टॉपिक अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत सिंपल स्टोरी है। समवेयर डाउन द लाइन आपके छोटे छोटे ऐसे मूवमेंट्स देखे जाती है जो आपके दिल को छू जाते हैं। एक फैमिली का स्ट्रगल दिखाती है कि एक ऐसी कंट्री में रहना जो उनकी ओरिजिन नहीं है, उसके बाद उनके नेटिव्स वहां से बहुत दूर है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो उनके लिए ऑड बन रही हैं, लेकिन उस सब के बावजूद उनकी लाइफ कैसी चलती है, वो अपनी लाइफ जीते कैसे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब चीजों को एक साथ जोड़ करके ये फिल्म बनाई गई है मिनारी। अब अगर मैं बात कर लूं कि फिल्म के परफॉर्मेंसेस के बारे में, तो सारे एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और लीड एक्टर्स को मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा कि जो हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया है उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे लगे, उनकी केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी है। बच्चे का कैरेक्टर भी जिस एक्टर ने प्ले किया है बहुत ज्यादा बढ़िया काम किया उसने, दिल जीत लेने वाला काम बच्चे का लगेगा आपको। तो आप ये फिल्म एक बार जरूर देख सकते हैं। लास्ट मूवी जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है मैंक। इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको, जब इंट्रोडक्टरी एपिसोड आया था मेरा, तो मैंने आपको बताया था कि ये किस बारे में है। तो ये बेसिकली एक हरमन जे मैंक नाम के स्क्रीन राइटर होते थे, उनकी एक तरह से बायोपिक है, एक फिल्म है जो वो बना रहे थे, और उस फिल्म को बनाने में क्या जर्नी रही उनकी, इसके बारे में ये पूरी फिल्म है। Mank, it's Orson Welles. Of course it is. I think it's time we talk. What is it the writer says? Tell the story you know. जल्दी से आपको कास्ट बता देता हूं। इसके फिल्म के जो लीड एक्टर हैं वो है गैरी ओल्डमैन, जिन्होंने हरमन जे मैंक का कैरेक्टर प्ले किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें, सबके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। सबसे पहली बात कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और दूसरी बात ये कि भाई इनके नाम बड़े मुश्किल होते हैं यार, नहीं ले पाता इंसान, कैसे लेगा है, पूरी लिस्ट याद करो बैठ के। तो खैर जाने दीजिए, समय कम है और काम ज्यादा है, तो आगे बढ़ते हैं और फिल्म के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। फिल्म का प्लॉट जैसा मैंने बताया हरमन जे मैंक की लाइफ स्टोरी पर है। वो एक फिल्म बना रहे थे, उस फिल्म को बनाते 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 उनकी लाइफ में क्या जर्नी रही, कैसे क्या क्या हुआ और कैसे कैसे वो चीजें आगे बढ़ी, ये पूरी तरह उनकी एक स्टोरी है। Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please call me Mank. This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank. Mankiewicz. Herman Mankiewicz, New York playwright and drama critic, turned humble. और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरी चीजें जो दिखाई गई हैं बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से दिखाई गई हैं। स्क्रीन प्ले की बात कर लें या उस टाइम की सेट डिजाइन की बात कर लें, हर एक चीज बहुत अच्छी है। यहाँ पर मैं एक चीज की तारीफ जरूर करना चाहूंगा, अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो जो इस फिल्म के लीड एक्टर हैं गैरी ओल्डमैन, मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, क्योंकि उन्हें मैंने डार्क नाइट ट्रिलॉजी में गॉर्डन के कैरेक्टर में देखा है। इसके अलावा अगर मैं बात कर दूं तो उन्होंने खुद विंसेंट चर्चिल का कैरेक्टर भी उनकी मतलब एक फिल्म में प्ले किया था, आई बिलीव डार्केस्ट आवर फिल्म का नाम था, उसमें उन्होंने विंसेंट चर्चिल का कैरेक्टर प्ले किया था, तो वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया था। बहुत बार नॉमिनेट हो चुके हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो कुल मिला के चीजें अगर आप देखेंगे तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और व्यू से बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग ये चीजें
हो जाती है फिल्म देखते वक्त, आप इंगेज हो जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं, लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीख जाते हैं कि लाइफ में कभी भी कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। और फिल्में मैं क्यों देखता हूं, ऑब्वियसली यार आप भी क्यों देखते हो? अगर मैं आपसे पूछूं, फिल्में हम सिर्फ इसलिए नहीं देखते, मतलब बहुत आई बिलीव बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे कि जो फिल्में बस देख ली, प्ले किया, कुछ भी देखने को मिल गया, लिया। ज्यादातर लोग जो फॉलोअर है वर्ल्ड सिनेमा के, ट्रू फॉलोअर है, वो किसी मैसेज के लिए, किसी पर्पस के लिए, किसी एक एडेड वैल्यू के लिए देखते हैं, भले ही वो एडेड वैल्यू थोड़े टाइम का रिलैक्सेशन ही क्यों ना हो। सिनेमा इसीलिए बनाया गया था। तो इन सारे पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा काम करती है ये फिल्म, इसीलिए नॉमिनेट भी हुई है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि हो सकता है कि गैरी ओल्डमैन को अवार्ड भी मिल जाए। अब नहीं मिलेगा आई डोंट नो, पर कुछ नाम है जिनमें से ये बहुत ऊपर आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं फिल्म के डायरेक्टर की, डेविड फिंचर ने इसे डायरेक्ट किया है और ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, तो इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मैंने ये सारी चीजें जल्दी और थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग नहीं की है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया, मैं अपने एनालिसिस को प्रूव करना चाहता हूं, चेक करना चाहता हूं कि वो कितने अच्छे हैं उन फिल्मों के बारे में जिन फिल्मों के रिव्यू मैंने किए हैं, और वो सारी फिल्में देखी हैं मैंने। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि ऑस्कर कल रिलीज हो जाएगा। आज ये वीडियो आपको थोड़ा लेट नाइट मिल सकता है, बट हाँ मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। और ये सारी चीजों के होते हुए आपको सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा, मतलब एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर इस सिचुएशन में आपको एक मौका दिया जाए कि आप अपना अप्रोच पॉजिटिव रखिए, आप लोगों को मोटिवेट कीजिए पॉजिटिव रहने के लिए, तो वो करने के लिए ये फिल्में, इनकी कहानियां, इनके छोटे छोटे सीन्स, इनके कोई डायलॉग्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो सही कह रहा हूं ना, इस तरह शायद आपने कभी सिनेमा को नहीं सोचा होगा, बट अगर आपने सोचा है तो आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और अपनी इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं सोचा तो भैया आप बहुत ज्यादा बिजी हैं। बाकी मैं बुराई किसी की नहीं करता, बट हाँ बिजी होना कभी कभी आपको थिंकिंग से दूर ले जाता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो दैट वाज ऑल फॉर द डे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में किसी नई फिल्म या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को या चैनल को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, और हमारे परिवार को बड़ा कीजिए, ताकि जितना ज्यादा परिवार बड़ा होगा, जो पॉजिटिविटी, जो चीजें मैं स्प्रेड करना चाहता हूं आपके माध्यम से सब में, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर पाऊंगा, मेरा मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। तो ऑन दैट नोट, take a very good care of yourself and have a great life.